वो में जीवन अवधि यानी कि जीवों की आयु या हम कह सकते हैं इसके लाइफ स्पान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होती है, वहीं बिल्ली की जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष होती है। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की जीवन अवधि 200 वर्ष होती है। कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। कुत्ते की जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष होती है। हाथी की 65 वर्ष, चील की जीवन अवधि 90 वर्ष, घोड़ा की जीवन अवधि 60 वर्ष, बंदर की जीवन अवधि 26 वर्ष और तोता की 120 से 140 वर्ष होती है। कछुआ 200 वर्ष तक जीवित रहता है और बरगद का पेड़ लगभग 300 से 400 वर्ष तक जीवित रहते हैं। गेहूँ 4 से 5 माह तक ही जीवित रह पाता है और गेहूँ की तरह और भी फसलें हैं जो 4 से 5 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ऐसी फसलें या ऐसे पौधे जो एक वर्ष में ही मात्र फूल फल देते हैं उन्हें एक वर्षी यानी कि मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं, और जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं जो पेड़ पौधे उसे हम पॉलीकार्पिक कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मच्छर की जीवन अवधि 10 से 12 दिन होती है। चूहा की जीवन अवधि 2 से 5 वर्ष होती है। खरगोश की जीवन अवधि 4 से 5 वर्ष होती है। गाय की जीवन अवधि लगभग 20 वर्ष होती है और केला की जीवन अवधि 25 वर्ष होती है। इसके बाद जीवन अवधि के विषय में मैं बता दूं कि जीवन अवधि जो होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक विधि से हुई हो तो उसके जन्म से मृत्यु की जो अवधि है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, उसको हम कहते हैं जीवन अवधि। तो अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। आपने इस टेबल में देख ही लिया है कि अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग है और जीवों के जीवन अवधि के अलग अलग होने का कारण उनका आकार नहीं है। यदि उनके आकृति जीवन अवधि का कारण होता तो तोता की आयु 120 से 140 वर्ष होती है, जबकि कौवा की 20, 25 या 30 वर्ष तक होती है। दोनों के आकार लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी इसके स्वरूप समान होने के बावजूद इसमें जीवन अवधि का अंतर है। तो इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि जो होता है वह जीवन अवधि उसके शरीर के आकार अथवा स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन अवधि जीवों के स्वरूप और उनके आकार पर निर्भर करता है? आप इसके उत्तर दे सकते हैं नहीं। अब है कि विभिन्न जीवों की जो जीवन अवधि होती है वह विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इसमें से जो चरण है, सबसे पहला चरण है प्रजनन के दृष्टिकोण से सबसे पहला चरण है किशोरावस्था, उसके बाद दूसरी है युवावस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। किशोरावस्था का अर्थ यह होता है कि प्रजनन की ऐसी अवस्था जिस अवस्था में जीव अपरिपक्व होता है, उसके प्रजनन अंग विकसित नहीं होते हैं, जिसके कारण वह प्रजनन कार्यों में संलग्न नहीं हो पाता है। इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। यह प्रजनन के दृष्टिकोण से सबसे प्रारंभिक अवस्था है। किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है वह है युवा अवस्था। युवा अवस्था को हम प्रजनन अवस्था भी कहते हैं या प्रजनन चरण भी कहते हैं। इसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। इस अवस्था में जीव के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, साथ ही साथ शरीर में हार्मोनल परिवर्तन भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर वह जंतु है या जटिल संरचना वाला है तो उसके जीवन में ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में वह प्रजनन करने में योग्य हो जाता है। जीवन की इस अवस्था को हम प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज कहेंगे। और उसके बाद जो अंतिम अवस्था है वह अवस्था है जीर्णावस्था या वृद्धावस्था कह सकते हैं उसे, या इसे हम जीवन की अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था तक आते आते जीव के प्रजनन अंग पूर्णतया शिथिल पड़ने लगते हैं और वह प्रजनन अंग कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण जीव प्रजनन कार्यों में असमर्थ हो जाता है। जीवन की इस अवस्था के बाद जीवन की अंतिम अवस्था आती है और वह होती है मृत्यु, अर्थात मृत्यु से पूर्व की जो अवस्था है, अर्थात प्राकृतिक मृत्यु से पूर्व की जो अवस्था है, इस अवस्था को
हम कहते हैं किशोरावस्था। तो आप जान चुके हैं कि जीवन अवधि क्या है। आप यह भी जान चुके हैं कि जीवन अवधि को किन चरणों में बांटा गया है और उन सभी चरणों को किस प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं। आपने जाना कि विभिन्न जीवों के जीवन अवधि क्या होती है, किस तरह की होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको नियमित रूप से हल होते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे डाले गए, अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन पहुंचता रहे। धन्यवाद।